कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं योगेश राठी अध्यापक एक बार पुनः आपसे आपके अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट के माध्यम से संबोधित हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग आजकल गीता के विभिन्न प्रसंगों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में पिछले वीडियोज़ में हमने देखा है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में वासुदेव कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलने के लिए निवेदन करता है, और उसके ऐसा निवेदन करने के बाद जब वासुदेव कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करते हैं तो जो देखता है कि जो व्यक्ति जिसे हमें युद्ध करना है वो मेरे अपने स्वजन हैं, अपने लोग हैं, ऐसे पितामह हैं जिनके गोद में मैं खेला हूँ, गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, मामा शैल है, शकुनी है, ऐसे बंधु बांधवों को देख करके वह मोहग्रसित हो जाता है। वह यह समझता है, सोचने लगता है कि ऐसे अपने स्वजन को मार करके जो राज्य हमें प्राप्त होगा वो राज्य हमें किस उपयोग के लिए होगा, इसमें जो अपने ही लोगों की हत्या के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और यह भांत भांत के तर्क के द्वारा वह किसी भी प्रकार से युद्ध से विमुख हो जाने की बात वासुदेव कृष्ण से कहता है। उसी क्रम में हम आगे देखेंगे, वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वास भवती अनुश्रुसुम। अर्जुन कहता है कि हे प्रजापालक केशव, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं तो वे सदैव नरक में निवास करते हैं। ऐसा अर्थात उसका कहना था कि ऐसे लोग जो कुल धर्म के विनष्ट होने का कारण बनते हैं वे बहुत लंबे समय तक नरक में निवास करते हैं। यहाँ अर्जुन अपने तर्क, अपने निजी अनुभव के आधार पर न कह करके आचार्यों से जो सुना हुआ है, जो परंपरा से उसने सुना हुआ है, जो लोगों के द्वारा उसने सुना है, उसके आधार पर अपना तर्क प्रस्तुत कर रहा है। वो कह रहा है कि हो महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राजसुख लोभे न हंतुम सजन उद्यता। यानी वो बड़ा कष्ट होता है, कष्ट से कहता है कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सभी जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राजसुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यहाँ अर्जुन अपने को ज्ञानी समझता है, अपने को बहुत विद्वान समझ रहा है, और कई मानों में तो समझ रहा है कि मैं वासुदेव कृष्ण से भी अधिक ज्ञान मुझे है, और वह वासुदेव कृष्ण को ही समझाने लग रहा है। वह कहता है केवल राज्य के सुख के भोग के में पड़ करके हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं। हम ही भूल नहीं कर रहे हैं, हे केशव आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का वह वासुदेव कृष्ण को भी देता है और अंत में निर्णय देता है कि यदि माम प्रीति करो अशस्त्रम शस्त्र पाणय धातराष्ट्रान रणय हन्यु तत्ते क्षेमतरम भवेत। वो कहता है कि यदि हम मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रणभूमि में मार भी देते हैं तो भी वह मरना मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। लोग तो कहेंगे, समाज तो यह कहेगा कि अर्जुन समझदार था, उसने अपनी बल दे करके युद्ध को बचा लिया। वह यह समझता था कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो युद्ध रुक जाएगा। ये सभी लक्ष्य जो आचरण अर्जुन के अंदर दिखाई दे रहा है वह उसकी दयार्द्रता के लक्षण नहीं है, उसकी कायरता के लक्षण नहीं है, बल्कि दयार्द्रता की जो भावना उसके अंदर है, उस भावना के कारण यह लक्षण उसके अंदर उपलब्ध हो रहा है, कि दिखाई दे रहा है कि वह देख करके दयालु हो गया, दयार्द्र हो गया। ईश्वर का भक्त होने के कारण उसकी सोच ऐसी हो गई थी। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथ उपस्थे उपविशत
विसृज ससरम चरम शोक सविन्न मानस। संजय कहता है कि इस प्रकार युद्ध भूमि में कह करके कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, उसने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि सैन्य निरीक्षण के समय अपने पारिवारिक सदस्यों को देख करके अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, उसको मोह हो गया और वह युद्ध न करने के अनेक बहाने ढूंढने लगता है। उसने तर्क दिया कि कुल धर्म ही सनातन है, कुल धर्म ही सत्य है, वही शाश्वत है। इस युद्ध में सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बड़ा संकट पैदा होंगे, जिससे अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। अर्जुन अपनी समझ से वह यह समझता है कि कुल धर्म ही सनातन धर्म है। वह अपने इस समझ के कारण वह यह समझता है कि मैं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ और यदि मैं इस युद्ध में अपने लोगों को मारता हूँ तो इससे सनातन धर्म हमारा समाप्त हो सकता है। उसने वासुदेव कृष्ण से कहा कि हम लोग समझदार होकर के भी ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। दोनों सेनाओं को देखने के बाद अर्जुन ने ऐसे अवसाद का अनुभव किया जिसमें इसके पूर्व अनभिज्ञ था। करुणा की आँच में उसका हृदय पिघल रहा था, लग रहा था जैसे उसकी हथड़ियाँ ऐंठ रही हो, एकदम वो शिथिल हो गया, सुसुप्त हो गया और बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। इस प्रकार आज यह प्रथम अध्याय एक लंबी अवधि के बाद समाप्त होता है और विद्वानों ने अर्जुन के विषाद होने के कारण इस अध्याय का नाम संशय विषाद योग दिया है। इसके बाद हम अगले अध्याय पर अगला अध्याय 2 प्रारंभ होगा। इसके पहले कि हम अपनी बात समाप्त करें, आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। जो भी आपका सुझाव हो वो आप सुझाव दे सकते हैं। प्रणाम।